स्वागत है आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश में। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन जो हमारा होने वाला है। हम लोग पढ़ने हैं फ्रेंड टीजीटी कला के लिए जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जहां से प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज आज हमारी संस्था ई लर्निंग विद दुर्गेश द्वारा आप सभी के लिए निःशुल्क चलाई जा रही है फ्रेंड। तो जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और इसी प्रकार से निःशुल्क वीडियो के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण सेशन होने वाला फ्रेंड। जो भी साथी हमारे टीजीटी आर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वह साथी इस क्लास से जरूर जुड़ें और सभी साथियों तो शेयर करिएगा क्लास को फ्रेंड। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में फ्रेंड कि अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो भी साथी क्लास से जुड़े पेपर और पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो है हूबहू परीक्षा वाले प्रश्न आपको मिलेंगे फ्रेंड। इसलिए जुड़िएगा, अपने आंसर कमेंट करिएगा और देखिए कितने स्कोर आप सही कमेंट करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइएगा। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? ओपेरा गायक थे, कला इतिहासकार थे, पियानो वादक थे और यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। तो आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड। सिंपल सी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अर्नेस्ट विनफील्ड जो थे फ्रेंड वह कला के इतिहासकार थे। जी हाँ, इन्होंने कला के संबंधित जो है आपका ये मतलब इतिहासकार थे। कला से रिलेटेड इनके जो है हिस्टोरिकल बातें इन्होंने जो है बताई थी और हिस्टोरिकल इन्होंने तथ्य दिए थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं फ्रेंड, जैसे द ताज एंड इट्स डिजाइनर, द ताज एंड इट्स डिजाइनर और मोनोग्राफ ऑफ स्टोन वर्किंग। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने जो है पुस्तकें भी लिखी हैं। एक महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछी जाती है अक्सर परीक्षाओं में, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। जी हाँ, फिर इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ली, जी हाँ, पूछा जा रहा है कि ली कार्बूसियर कौन था? ली कार्बूसियर कौन था? एक संगीतकार, एक कलाकार प्रोफेसर, एक ओपेरा कलाकार, एक वास्तुकार। तो फिर ध्यान से आंसर को पढ़िएगा, तो आपने आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या है इसका सही जवाब। जी हाँ, ली कार्बूसियर कौन था? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी साथी जल्दी जल्दी से जुड़ेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ली कार्बूसियर जो फ्रेंड था, एक प्रसिद्ध क्या था? वास्तुकार था। वास्तुकार मतलब समझते हैं आप लोग ना? वास्तुकार का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं हिंदी में, मतलब जो डिजाइन करता है, जो पत्थरों पे नक्काशी का काम करता है, पत्थरों पे जो आकृति बनाता है, डिजाइन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो ली कार्बूसियर एक फ्रांसीसी, जी हाँ, एक थोड़ा सा इसमें आप लोग करिएगा, फ्रांसीसी आपका कभी कभी पूछ देता है कि ली जो कार्बूसियर है वह कहाँ का निवासी था। तो ली कार्बूसियर एक फ्रांसीसी वास्तुकार था जो क्या था, जो क्या दुनिया ने क्या था, जो बहुत सारी प्रसिद्ध उसने जो है चित्रकारी और शहरी योजनाओं के लिए डिजाइनिंग का काम किया है। तो इसलिए इसका विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। इसी से आप फ्रेंड आंसर कमेंट करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दादावाद, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है? जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टा जारा, लिंडसे ग्राहम और फ्रीडा काहलो। फ्रीडा काहलो, बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कमेंट करिएगा। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, दादावाद का दादा जो शब्द दिया है यह एक कला संस्कृति का आंदोलन था, जिसमें क्या है कि दादा वर्ड को जो दिया गया था, तो दादा वर्ड को जो है दिया था जिसने, उसका नाम था ट्रिस्टा जारा। या फ्रेंड ट्रिस्टा जारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिलिपो टोम्सो मारिनेटी कौन था? जी हाँ फ्रेंड, फिलिपो टोम्सो मारिनेटी कौन था? देखेंगे इसके लिए अपने आंसर क्या है। भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, धनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता, अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फिलिपो टोम्सो मारिनेटी कौन था? महत्वपूर्ण नाम है फ्रेंड, याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। जी हाँ, यह जो था फ्रेंड वह हमारा भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर फर्स्ट जिन्होंने कमेंट किया उन सारे साथियों का जवाब बिल्कुल सही है कि फिलिपो टोम्सो मारिनेटी एक भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। कौन सा हिंदू धर्म, जी हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? जी हाँ, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? जो हमारे बिगिनिंग हुए, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, वो भी इसका जवाब आसानी से दे देंगे। हमारे ऑप्शन अंकोर वाट और सोमनाथ, लिंगराज और मीनाक्षी। तो देखिए आपको पता ही होगा कि
कि सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, लिंगराज का भी मंदिर उड़ीसा में, मीनाक्षी का मंदिर तमिलनाडु में है, जो हमारा अंकोर वाट है यह मंदिर हमारा कंबोडिया में है। इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने इसका तुरंत आंसर और सही आंसर कमेंट किया है। विकल्प नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर फ्रेंड। और जो भी साथी टीजीटी आर्ट के हैंड रिटन और एग्जाम बेस्ड नोट्स अगर चाहते हैं तो फ्रेंड हमारी संस्था से जुड़िएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा और उस पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। साथ ही साथ आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़कर निःशुल्क क्लास की भी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो और क्लास नोट्स के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड। एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पिकासो की कौन सी, जी हाँ पिकासो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है खासकर कला के क्षेत्र में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तीन संगीतक, गुयर्निका, लेस डेमाइलेसेसल डी एल विग्नान और पाइप पीता हुआ लड़का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कि पिकासो, जी हाँ पिकासो एक बहुत ही चर्चित नाम है, इसका बताइएगा। तो ये तीन संगीतक इसकी जो पेंटिंग है उसका जिक्र और उसका जो मतलब उसका अंकन है वह भारतीय डाक पर छपा हुआ है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र, जी हाँ भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यह आपके विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग प्रारूप में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी साथी इसके लिए सही आंसर कमेंट करें। जी हाँ बिल्कुल सरल सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ जवाब इसका बिल्कुल सही है। सौंदर्य शास्त्र के जो प्रतिपादक के रूप में जिनका नाम प्रसिद्ध है फ्रेंड वह है आनंदवर्धन। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि आनंदवर्धन इज द राइट आंसर। जी हाँ इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी फ्रेंड इसका नाम था ध्वन्यलोक। जी हाँ ध्वन्यलोक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति थी आनंदवर्धन जी की। आगे बढ़ेंगे। एडिशनल जानकारी भी अलग से आप नोट करते चलिएगा फ्रेंड, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कि जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आप उसको भी नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि एडिशनल जानकारी से लिए आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 2000 ईस्वी, 4000 ईस्वी, 6000 ईस्वी या 1000 ईस्वी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आसानी से आप लोगों सभी लोगों ने इसका आंसर कमेंट करिए, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है हमारी सीरीज का। ये बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ बिल्कुल समय नहीं देते इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसका जो है कि भारत में मध्य पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। भाई मध्य पाषाण काल का जो समय था, टाइम पीरियड था वह 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली? आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे? जी हाँ पूछा जा रहा है कि चित्रकार मनोहर किस लघु शैली के चित्रकार थे? जी हाँ बिल्कुल सभी साथियों ने विकल्प कमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल जिन्होंने विकल्प नंबर सी कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। मेवाड़ शैली द राइट आंसर। मेवाड़ शैली के ही एक प्रसिद्ध और लघु चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं चित्रकार मनोहर जी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, जी हाँ एक कृति है, एक कह सकते एक स्कूल है। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? ठीक, एक प्रतिष्ठान कह सकते हैं। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नाम से म्यूरल किस सब शहर में बना हुआ है? ठीक, लखनऊ में है, बेंगलोर में है, जयपुर में है और कोच्चि में है। बात इंडिया की हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो एक भवन है, जो एक कला को समर्पित भवन है, वह किस शहर में बना हुआ है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब फ्रेंड होगा, जितने भी साथी हमारे लखनऊ आंसर कमेंट करें उन सारे साथियों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर कि किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स जो म्यूरल है वह हमारा लखनऊ में विनिर्मित है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे फ्रेंड। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? अविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर जी ने या वीरेंद्रनाथ टैगोर जी ने? आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है? जी हाँ फ्रेंड फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट कर बताएंगे कि किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है। जी हाँ बिल्कुल विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। गगनेंद्रनाथ टैगोर जी ने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन था? वसावन, गोवर्धन, मोलाराम, मंसूर? कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन था? जी हाँ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है।
कांगड़ा चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम हमको कमेंट करके बताना है। आप सभी साथियों को जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी सारे साथियों ने हमें आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दिया फ्रेंड। यह सीरीज प्रतिदिन आपके लिए निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश से चलाई जा रही है फ्रेंड। जो भी साथी टीजीटी करला की तैयारी कर रहे हैं वह इस क्लास से जुड़कर अपनी क्लास को, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यह जो कंटेंट है फ्रेंड ये एग्जाम ओरिएंटेड है। हमने विगत वर्ष के प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद यह सीरीज आपके लिए तैयार किया है फ्रेंड। तो इसलिए आप स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इस क्लास को और भी मतलब अपना बेस्ट दें और इस क्लास को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख जो चित्रकार है वो मोलाराम है। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प के रूप में, भेदी चित्र के रूप में, ताम मोहर के रूप में या टेराकोटा शिल्प के रूप में? बताइएगा फ्रेंड, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो किस रूप में मिलती है? आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ताम्र मोहर के रूप में मिलती है। आपने देखा होगा कि जो वहाँ तांबे की जो मोहर प्राप्त हुई है वहाँ पे बैल के चित्र बने हुए थे। अगर आपने हिस्टोरिकल या प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने निश्चित तौर से पढ़ा होगा फ्रेंड। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मोहरें मिलती हैं तांबे की, उसमें आप बैल के चित्र को अंकन आप देख सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है फ्रेंड। जिन्होंने साथियों ने कमेंट किया उनके सभी साथियों का जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश का जन्म, जी हाँ फ्रेंड, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का जन्म इस शीर्षक से जो कला प्रकाशित की गई है वह किसने द्वारा बनाई गई है? के हेब्बार, राम कुमार, KHRA और नंबर 4 हमारा जो है NS बेंद्रे। जी हाँ, NS बेंद्रे। आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ये हमारा जो है शीर्षक चित्र है जिसको के हेब्बार जी ने द्वारा बनाया गया था इसको, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा कि ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, SG श्रीखंडे या दिनकर कौशिक? कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे फ्रेंड, आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे साथी इसका आंसर बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं कि रणवीर सिंह बिष्ट द्वारा इस चित्र श्रृंखला को चित्रित किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, ये इतिहास की दृष्टि से या विभिन्न परीक्षाओं में आप कॉम्पिटिशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फारसी में अनुवाद महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? अनवर रुहेसी, तारिक अल्फी, हमजानामा या रज्जनामा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसमें समझ देने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्जनामा शीर्षक से किया है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावरी चित्र किसने बनाया है? सावरी चित्र किसने बनाया है? नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सिंह धीर, बद्रीनाथ आर्य? तो शालिनी चित्र किसने बनाया है क्वेश्चन है हमारा, और 4 विकल्प हमारे हैं फ्रेंड। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड वह बद्रीनाथ आर्य जी ने सावरी चित्र का निर्माण किया है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वह विकल्प नंबर डी है, बद्रीनाथ आर्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे फ्रेंड। और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सावरी किस पद्धति का चित्र है? तो ये वास पद्धति का चित्र है फ्रेंड, ये भी जानकारी रख दीजिएगा आप कि वास पद्धति द्वारा अंकित ये चित्र है जिसको बद्रीनाथ आर्य जी ने चित्रित किया है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, बिशनदास, वसान? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको निश्चित तौर से आप इसके लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार का कवि नहीं है? जी हाँ, नहीं को खास तौर से आप लोग नोटिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं वर्ड बहुत सारी गलतियाँ हमसे करवाता है, इसलिए इसको आप निश्चित तौर से ध्यान में रखेंगे कि नहीं पूछा गया है तो आपको पता है कि कौन नहीं है, आपको बताना है। जी हाँ, मंसूर थे, मनोहर भी थे, बिशनदास भी थे, तो जो नहीं है फ्रेंड वही हमारे विकल्प का बिल्कुल सही वसावन जी है। जहांगीर के दरबार के कवि चित्रकार नहीं थे, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, या नंबर 4 कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुगल काल में जानवरों
और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन जाना जाता है? उस्ताद इख्तियार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर या उस्ताद बेहराम। जैसे आपने सुना होगा कि मुग़ल काल में चित्रकला का साहित्य का चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल का है। जैसे स्थापत्य कला का शाहजहाँ को और स्थापत्य कला का शाहजहाँ को या संगीत का कह सकते हैं अकबर को, उसी प्रकार चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वह जहांगीर के टाइम कहा जाता है, क्योंकि इनके में ऐसे ऐसे चित्रकार थे जो विभिन्न जो मतलब किसी भी चित्र की विभिन्न आकृति के, जैसे मतलब उसके अलग अलग अंग को किसने किसका निर्माण किया है, यह सारी आकृति जो है वह आराम से मतलब बता लेते हैं। इनके ज़्यादा अनुभवी और इतनी ज़्यादा जो है वह कुशल जो है चित्रकार इनके समय में थे, इसलिए इस काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है वही कि मुग़ल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इख्तियार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर या उस्ताद बेहराम। जी हाँ, क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प नंबर बी, उस्ताद मंसूर इज द राइट आंसर। वह जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ माना जाता था, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूर्तिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? बलबीर सिंह कट्ट, सरवरी राज चौधरी, मीरा मुखर्जी और जय झरोटिया। बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? कौन सा मूर्तिकार नहीं है? बलबीर सिंह भट्ट, सरवरी राज चौधरी, मीरा मुखर्जी या जय झरोटिया। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब फ्रेंड वह है विकल्प नंबर डी, या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि जय झरोटिया जो है वह एक मूर्तिकार नहीं थी, वह एक मूर्तिकार नहीं है। बाकी सारे लोग एक मूर्तिकार हैं, और जो जय झरोटिया है मूर्तिकार नहीं है। तो फ्रेंड ये क्या है? एक चित्रकार है। ये क्या है? एक चित्रकार हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉल नामक शीर्षक, जी हाँ फ्रेंड, डॉल नामक शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? के हेब्बार, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य और NS वेंद्रे। बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि डॉल नामक शीर्षक वाली जो श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण है वह किसने किया है? तो विकास भट्टाचार्य द राइट आंसर फ्रेंड। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है विकल्प नंबर तीसरा है। विकास भट्टाचार्य को डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण के लिए माना जाता है कि इन्होंने ही डॉल नामक जो है शीर्षक का श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किया था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या फ्रेंड, TGT कला के लिए जो मतलब नोट्स हैं उसके लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम पे आप हमारा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारे संस्था से जुड़कर आप प्ले स्टोर पर भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ को आपको निःशुल्क कंटेंट मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्लास नोट्स के लिए और साथ ही साथ TGT के लिए अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स के भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारी संस्था से जुड़कर आप बेहतर कंटेंट हमसे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। तो यह क्लास प्रतिदिन निःशुल्क आपके लिए जो है आपकी परीक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क चलाया जाता है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ऐप को जरूर इंस्टॉल करेंगे। टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम ऐप ओपन करेंगे, वहाँ पे सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन पर आप टिक करेंगे और वहाँ पे आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश आप टाइप करेंगे और वहाँ पर हमारा चैनल आएगा, और आप वहाँ से जो है आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या मैं इसमें जो है अपना इससे टेलीग्राम का लिंक मैं पिन करवा दूंगा, तो आप इजीली यहाँ से भी इस वीडियो के थ्रू भी आप जो है टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और नोट्स किसी भी परीक्षाओं के विभिन्न परीक्षाओं संबंधित नोट्स, क्लास नोट्स, उसके बाद साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और समस्त चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड कि नवलखा जी हाँ, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त या सोलंकी। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड है वह है आपका, जी हाँ, इस क्वेश्चन को जो है जैन के 23वें जो जैन आपके तीर्थंकर थे, 23वें जैन तीर्थंकर, आपने उनका नाम आपको पता होगा। तो जी हाँ, उनका नाम है आपका पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है 23वें जो तीर्थंकर थे, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के संरक्षण में जिसने इसका निर्माण करा था वो सोलंकी वंश थे। सोलंकी वंश में जो है उन्हीं के संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, सोलंकी वंश के द्वारा। विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, बाहौस स्कूल स्थित है इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हालैंड में। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड बाहौस स्कूल? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो जो बाहौस स्कूल है फ्रेंड, बाहौस स्कूल हमारा जर्मनी में स्थित है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है?
उड़ीसा से है, बिहार से है, बंगाल से है, आंध्र प्रदेश से। फ्रेंड कांथा टेक्सटाइल का जो लोक रूप है वह है फ्रेंड आपके विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कांथा जो टेक्सटाइल है वह बंगाल से है, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। मेरा आंसर ही निकल गया क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और इसके आंसर बिल्कुल सभी साथी को जो भी प्रिपरेशन करने वाले रटे होते हैं कि गीत गोविंद काफ़ी बार विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग श्रेणी में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये जीएस का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद जो है वह जयदेव के हैं। ये कभी कभी स्टैटिक जीके में पूछा लिया जाता है, कभी कभी हिंदी के संदर्भ में, हिंदी साहित्य के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो गीत गोविंद के जो लेखक है जयदेव। फ्रेंड विकल्प नंबर बी दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। काल में संतुलन है, काल में संतुलन है क्या है? इसका विकल्प क्या है? संपूर्ण भाव में कृति में परिलक्षित होती है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, या कृति में स्थान संरचना का तरीका। तो फ्रेंड कला में संतुलन का तात्पर्य किससे है? आपको आंसर कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे। जी हाँ फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए, जी हाँ फ्रेंड, तो कला में संतुलन का अर्थ है फ्रेंड कि कला कृति में स्थायित्व भाव का, ठीक है, कृति में स्थायित्व का भाव। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, जिन्होंने विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का लिए कमेंट किया उन सभी के साथ जवाब है। कला में संतुलन का अर्थ होता है कि कृति में स्थायित्व का भाव, मतलब हमारी कृति कितनी स्थायी, मतलब कितना, मतलब उनको मैंने अच्छे तरीके से किया है, कितना उसमें जो है एफर्ट लगा है, किस प्रकार से उस कृति की रचना हुई, संरचना हुआ है, किन प्रकार के दृश्यों को आधार बना के उसकी रचना की गई, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना कला को संतुलित बनाता है। इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? ये क्वेश्चन को VI वाले में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि गुफाओं के नाम से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग जो नाम श्रेणी दी गई सबको, उनसे क्वेश्चन प्रतिवर्ष परीक्षा में बनते हैं। तो एलोरा के इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? 13 को, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32, गुफा नंबर 33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी साथी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा के रूप में जाना जाता है। गुफा नंबर 32 को फ्रेंड इंद्र सभा के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? रांची में, भोजपुर में, दरभंगा में, भागलपुर में? जी हाँ, आपको तो ये पता होगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वह बिहार में था, ठीक है, बिहार में था। तो बिहार के किस जगह पे था, इस स्थान विशेष में था? आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वह कहाँ था। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने पर आरंभ हो चुके हैं फ्रेंड कि भागलपुर में स्थित था। भागलपुर में स्थित था हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिमाइंडर में रखिएगा इसको। 1730 में रचित गीत गोविंद, जी हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके रचनाकार के बारे में पढ़ा है, जयदेव ने इसको रचित किया था। तो उसके अब उद्भव के मतलब उसके किस शैली में उद्भव उसका मानते हैं, ये हमको बताना है। बाहुशैली शैली, मुगल शैली, कुलू शैली या राजपूत शैली? तो किस शैली में वो निर्मित हुआ था फ्रेंड, आपको बताना है कि गीत गोविंद जो है। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने पर आरंभ हो चुके हैं। सभी साथी आंसर इसका कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, बाहुशैली शैली द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब विकल्प नंबर ए है। कला विमर्श के संपादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? प्रयाग शुल्क, विनोद भारद्वाज, ज्योतिषी जोशी, अवधेश मिश्रा? जी हाँ, कला विमर्श पुस्तक के संपादक के रूप में किसका नाम प्रमुख है? जी हाँ, आंसर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं फ्रेंड। कला विमर्श पुस्तक के रूप में जिसका नाम फेमस है फ्रेंड वह है आपके अवधेश मिश्र इज द राइट आंसर। ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा, एनालिसिस किया। उसके साथ ही साथ मैंने आपको एडिशनल जानकारी भी उससे रिलेटेड दी, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो फ्रेंड आप लोग प्रतिदिन क्लास से जुड़िएगा, और जो भी साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कला प्राविधिक कला TGT नोट्स के लिए जो है हमारे आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके संपूर्ण निःशुल्क PDF और क्लास संबंधित सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं उसका टेलीग्राम लिंक पिन करवा दूंगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके सिंपली हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप ई-लर्निंग विद दुर्गेश नाम से, वहाँ से जुड़कर आप निःशुल्क नोट्स, क्लास नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आप ऑनलाइन थ्रू जो है जुड़ सकते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।